अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा नरेशन पर। नरेशन जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। ऐसा ही नहीं है सिर्फ आपको डायरेक्ट कहेंगे, आपको डायरेक्ट दिया होगा, आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, नहीं। बल्कि ऐसा भी होता है कि आपको इनडायरेक्ट दिया गया होगा और यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू डायरेक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। एक एक एडवांस और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। जस्ट प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, एस बी क्लासेस को। अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है जी। ईमेल आईडी पीडीएफ के लिए इस पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी क्यों लिखी है, देखो ऊपर लिखा है CLASSES, लेकिन ईमेल आईडी में लिखा है CSBCLASES, याद रहे 86@gmail.com। जनरल इंग्लिश का आज टॉपिक होगा नरेशन, ठीक है। बड़े आगे देखो गाइस, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये यहाँ पर एक बंदा है ए, ये यहाँ पर एक बंदा है बी, ये यहाँ पर एक बंदा है सी। याद रखना, ऐसी एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैं इधर प्लस मार्क करने जा रहा हूँ, मैंने ये मतलब ये लड़का है। इधर थोड़ी आ जाते हैं, इधर ये बी, ये भी लड़का, ये सी, ये लड़की है। समझ में आ गया, बॉय बॉय गर्ल, ऐसे आपको समझ में आएगा और बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन और कॉन्फिडेंस है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बंदा है ना, ये बी, ये ए, सॉरी ये ए है ना, ये बी को बोलता है, क्या बोलता है, बी इसका दोस्त है, इसको बोलता है। अब मैं ऐसे लिखूंगा, ए सेड टू बी। क्या बोला इसने बी को, ऐसे ऐसे होता है ये सेंटेंस, यूजुअली ऐसे होता है। डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे होता है, द ए सेड टू बी आई। अब लव नहीं बोलूंगा, नहीं तो ज्यादा पंगा बढ़ जाएगा, लाइक ही बोल देते हैं फिलहाल, लाइक सी। ठीक है जी। देखो, सबसे पहले इस सेंटेंस के ऊपर नजर डालो, आगे फिर देख लेते हैं। देखो, जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है ना, ये ए है, ये ए है, ए, ये जो ये बंदा है, ये बी है, जो ये बंदा है ना। देखो, डायरेक्ट सेंटेंस कैसे होता है, डायरेक्ट सेंटेंस होता है ऐसे, कोई बात हो, फिर जो बात बताई गई हो ना, जो बात का मतलब हो, जो बात मतलब कोई किसी को कुछ कहना चाहता है, जो कहना चाहता है वो ब्रैकेट में आता है ना। अब ये जो पहला वाला सिस्टम होता है ना, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, याद रहे। ये जो ऐसे कामा, इस कामा के बाद ये इन्वर्टेड कामाज में आता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड। रिपोर्टेड, बताई हुई, क्या, SPEECH, स्पीच। ठीक है जी। यानी एक डायरेक्ट सेंटेंस में दो चीज़ें होती है, क्या क्या होती है सर, एक रिपोर्टिंग वर्ब जो किसी काम के होने का बता रही है ना, किस काम के, इस काम के, लाइक के होने का बता रही है ना। और रिपोर्टेड स्पीच जो बताया गया हो। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच, बताई गई स्पीच। अब याद, हमेशा एक पॉइंट यहाँ याद रखो, मैं रूल्स में आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। अगर इफ ये रिपोर्टेड वर्ब, आर भी लिखूंगा, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तब क्या होगा, देन ये जो हमारा है ना रिपोर्टेड स्पीच, ये चेंज नहीं होता है, ये ऐसा के ऐसा ही रहेगा। यानी अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तब जाकर ये चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर ये किसी और टेंस में है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा।
वो हम आगे देख लेते हैं ना। फिलहाल मुझे ये चीज़ बतानी है आपको यहाँ पर, जो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो कुछ बताया गया हो उसमें खास बताया गया हो, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि मुझे बताना कुछ कंसेप्ट आगे है। ये छोटा सा कंसेप्ट था यहाँ पर, ये तो आपको समझ में आया होगा। देखो गाइस, इसमें लगते मेरे ख्याल से 2 लेक्चर आएंगे इस पर, लेकिन जो वो 2 लेक्चर अच्छी तरह देखिएगा और समझिएगा, उसको ज़िंदगी में कभी किसी स्टेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की या नरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ आप सब लोगों को, ठीक है। अब इस ए ने क्या बताया था आपने, इस बी को, ए ने बी को बताया था कि मैं सी को लाइक करता हूँ, ये लड़की है। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं ना हमारे पास ऐसे ही, जो क्या होते हैं, चुगली खाने वाले, है ना। इसने जाकर इसको बता दिया, बी ने जाकर सी को बता दिया। क्या बताया, ऐसे बताएगा ना ए, अब ये चेंज हो रहा है ना, ये प्रेजेंट टेंस में नहीं है। देखो ये रूल कैसे आएगा ये मैं आगे बताऊंगा। ए ये इसको बता रहा है, बी सी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है। क्या बता रहा है, ये इधर ए बी को बता रहा था, ठीक है ना। ये अब बता रहा है कि ए बी बता रहा है, ए टोल्ड टू मी। अब ये कामा और ये कामा हटता है यहाँ पर, इसके बदले आता है ऐसे दैट। अब ये आई नहीं बोलेगा, आई नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो लाइक नहीं करना है बी, लाइक तो ए कर रहा है, इसका बोलेगा दैट ही, है ना। अब ये इसको बता, ही लाइक्स यू। देखो अब इसने क्या बताया, चेंज हुआ ना, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है जी। अब ये इसको बता रहा है, बी सी को बता रहा है कि ए ने मुझे बताया कि वो आपको लाइक करता है, ठीक है ना। ए टोल्ड टू मी दैट ही लाइक्स यू। देखो इसमें क्या क्या चेंजेस अब आ गई। ए तो बिल्कुल वही रहा, सैड टू तो टोल्ड टू में हो गया, बी की जगह मी आ गया, इन कमर्स की जगह दैट आ गया, आई की जगह ही आ गया, है ना। लाइक लाइक्स, ठीक है, आई लाइक सी, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेप्शंस होते हैं कुछ वर्ब्स में, अच्छा ठीक है। सी के बदले क्या आ गया, यू आ गया। देखो कितनी चेंजेस हो गई। ये हमारा हो गया डायरेक्ट, क्या हो गया सर, DIRECT, डायरेक्ट। ये हो गया इनडायरेक्ट। और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या हो गया, बहुत सारी चेंजेस हो गई। कैसे हो गई उसके रूल्स सब हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो यहाँ पर क्लियर करना है कंसेप्ट, वो हम क्लियर कर लेते हैं। देखो क्या है, अब हमारे पास कंसेप्ट ये आ गया, ए ने बी को बताया, कुछ डायरेक्टली बता दिया है, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच, है ना। बी ने सी को बताया कि ए, अब यही बात सी तक पहुंच गई, ए की बात सी तक पहुंच गई, लेकिन किसके जरिए, बी के जरिए पहुंचती, इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। यानी ए ने अपनी बात सी को डायरेक्ट नहीं बताई, क्या कैसे बताई, फिर इनडायरेक्टली बताई, उसको क्या बोलेंगे फिर, इनडायरेक्ट, है ना। यानी ए ने बी को बताया, सी को बताया, लेकिन किसके जरिए, बी के जरिए बताया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि, ये ज़रूरी नहीं है कि यही बात हो, ये सी को लाइक करता है। अब ये इसे ये भी बता सकता है, ए ने बी को बताया, ए सेड टू बी आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, है ना। अब इस बी ने बताया सी को कि ए टोल्ड मी दैट ही लाइक्स कॉफ़ी, है ना, ही लाइक्स कॉफ़ी। कुछ भी बात हो सकता है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें, यही बात ये होता है कि बी ने, इधर से आ जाओ, बी ने क्या किया, बी ने जो ए की बात है ना, ये बी ने उठाई और इधर इसको बताई सी को, इसी को बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। यानी इधर तक तो ये बात डायरेक्ट आई थी बी के पास, बी ने जाकर सी को बताया ए की बात, लेकिन इनडायरेक्टली बात पहुंची, ये बात सी तक पहुंची ए की, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर बी के जरिए पहुंची, डायरेक्टली बी तक नहीं, सी तक नहीं पहुंची, इनडायरेक्टली। इसमें एक बंदा आ गया, उसको क्या बोलते हैं, बी आ गया इसमें, जिसने इसको इनडायरेक्टली बना दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डायरेक्टली पहुंच गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डायरेक्टली पहुंच गई, लेकिन ओवरऑल जो थॉट था इसका था, कंसेप्ट इसका था, कहना इसका था, इसकी बात, इसका कहना किसके पास, इसके पास पहुंच गया, लेकिन कैसे पहुंच गया, इनडायरेक्ट पहुंच गया, डायरेक्ट
नहीं पहुंच गया। अब इसको भी बोलते हैं नरेट करना। थोड़ा यहीं पर रुको, मैं आपको एक छोटा सा मतलब आइडिया देता हूँ हमारा जो ये क्या है नरेशन। ये क्या होता है उर्दू में? चुगली। ऐसी होता है क्या? चुगली ऐसे खाना, चुगली खाना। चुगली खाना यानी हम बोलते हैं ना चुगली खाना, गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? वो मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं और हैं भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुगली खाने को ही कहते हैं नरेट करना, है कि नहीं? अब इस बेचारे ए ने क्या किया था? इस बेचारे ने, इस बंदे बेचारे ने, ये जो ए यहाँ पर है, इसने बी को बताया था कुछ खास। इसने फॉर एग्जाम्पल बी को बताया, चल यार कल हम पिकनिक के लिए जाते हैं। ये बी ना कुछ बोलते हैं कि मतलब ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, हरामी टाइप का दोस्त था। इस बी बेचारे ने क्या बताया, इसने अच्छा काम कर दिया रात में ही। इसने सी को भी बताया, इसने डी को भी बताया, ई को भी बताया, एफ को भी बताया। क्या बताया? कि मैं और ए एक्स पिकनिक के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना? अब इसको भी पता है ए और बी घूमने जा रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको। इसने इसको बताया डायरेक्टली, लेकिन इसने बताया इनके, क्या बताया? ए और बी, मैं और, यानी ए और बी घूमने जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब इसकी कही हुई बात इन सब लोगों में फैल गई। उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभी होता है ना आपके पास, देखो कभी कभी कोई बात आप घर में छुपाते हो, है ना? आप कहते हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आपको बाद में पता चलता है यार ये तो पूरे मतलब मोहल्ले को पता चल गई है ये बात। उसको बोलते हैं इनडायरेक्टली, यानी बीच में कोई इनडायरेक्ट बंदा आ गया है, उसने पूरे मोहल्ले को वो बात बताई है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। अब पढ़ते हैं हम रूल्स कैसे चेंज होता है, क्या होता है। यूजुअली मेरे ख्याल से 2 लेक्चर इस पर, हाँ 2 लेक्चर आएंगे। और जिस बंदे को ये, जो भी बंदा ये दोनों लेक्चर पढ़ेगा, उसको ज़िंदगी में कभी नरेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सबसे नंबर वन बात याद रखने की क्या है? नंबर वन बात रखने की बात ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट हमारे पास सेंटेंस दिया होता है, उसमें क्या होता है? उसमें एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, प्लस एक क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। यानी अभी मैंने बोला आपको, ए सेड टू बी, फिर ऐसे कामा होता है, कामा होता है, क्या बोलता है फिर? आई लाइक टी, है ना? ठीक है जी, ये क्या हो गया? ये हमारे पास डायरेक्ट है। अब देखो डायरेक्ट में क्या होता है, एक तो ये कामा होता है और ये इन्वर्टेड कामा होता है, ठीक है जी। अब जब इसी का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इन डायरेक्ट, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ए टोल्ड टू मी दैट, यानी इस कामा और इन दो कामा के बदले ये कामा भी हट गया, इस पर भी क्रॉस लग गया, ये दो कामा जो है ना, ये भी खुद ब खुद हट गए। किससे? दैट से रिप्लेस हुए। ये किससे हुए रिप्लेस? दैट से हुए। ठीक है जी, समझ में आ गया? दैट, दैट ही लाइक्स टी, ये आ गया इधर। ये दोनों कामा भी खत्म, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने में क्या हुआ? एक तो ये वाला कामा खत्म हो गया, इसके बदले क्या आ गया? सर दैट आ गया। और साथ में क्या है? ये दो कामा जो है ना, ये दो कामा, ये भी बिल्कुल खत्म हो गए, ये भी और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये था हमारे पास रूल नंबर 1। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानोगे? सर उसमें इन्वर्टेड कामाज में दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच, और साथ में ये कामा दिया होगा। ठीक है, एक रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होगा। इनडायरेक्ट स्पीच को सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? सर उसमें डायरेक्ट होगा और कोई कामा वामा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बढ़ो आगे। दूसरा रूल क्या बोलता है? देखो, दूसरा सबसे पहले हमने ये देखना पड़ता है आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा सम दूसरा जो हम देखेंगे इसमें, दूसरा हम जो देखेंगे जब हम सेंटेंस देखेंगे, हम देखिए सेंटेंस कौन सा टाइप है ना? सेंटेंस में क्या है? क्या ये क्वेश्चन मार्क है जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं? क्या ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है? ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव,
क्या ये हमारे पास एफर्मेटिव है? सबसे पहले एफर्मेटिव ही आता है ना। ऐसे बताता हूँ मैं सॉरी। क्या जो सेंटेंस हमारे पास दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या वो एफर्मेटिव है, क्या वो हमारे पास नेगेटिव है, ये भी देखना है। क्या वो हमारे पास इंट्रागेटिव है, क्या वो हमारे पास डबल इंट्रागेटिव है, क्या वो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्या वो हमारे पास दूसरा सेंटेंस क्या होता है, ओपटेटिव है। ठीक है ना, ये सब एक एक इनके सारे हम पढ़ेंगे। क्या हमारे पास वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भी हमने पहले, सबसे पहले हमने क्या देखा, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, यानी जो हमारे पास सेंटेंस दिया है क्या वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। उसके बाद हमने देखा ये कौन सा वाला सेंटेंस है, क्या है, एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रागेटिव है, डबल इंट्रागेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम रूल्स चेंज करते हैं, रूल्स अप्लाई करते हैं, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रूल्स फॉर चेंजिंग DIRECT डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। ठीक है जी, ये मैं कर दिया ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि इसके साथ हमने बहुत खिंचाव करना है। हमारे पास बहुत सारी रूल्स हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करने में। देखो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स के, कितने हैं, दो टाइप्स के रूल्स। एक हमारे पास है जनरल रूल्स, जनरल रूल्स जो सब पर अप्लाई होते हैं, हर एक पर, है ना, जनरल जो है। दूसरा है हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स, जिनको हम स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल रूल्स जो स्पेशल स्पेशल जगह पर लगते हैं, है ना। स्पेशल रूल्स अपने आप में ही एक मतलब बताता है कि जो स्पेशल जगह पर लगता हो रूल, ठीक है ना। और जनरल रूल्स हर जगह लगते हैं, जनरल रूल्स। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल रूल्स को ही हम उठाते हैं, स्पेसिफिक रूल्स को हम बाद में पढ़ते हैं। जनरल रूल्स में सबसे पहले क्या आता है, एक सबसे पहले आता है चेंज ऑफ टेंसेस। क्या है, टेंसेस को चेंज करना। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने से में क्या करना, चेंज ऑफ टेंसेस, टेंसेस को चेंज करना। दूसरा क्या आता है इसमें, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ PRONOUNS प्रोनाउंस। तीसरा क्या हमारे पास, तीसरा हमारे पास है चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ड्स, RELATED related to टाइम, टाइम और टेंसेस। देखो जनरल रूल्स में हमने क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमने देखना पड़ता है टेंस कौन सा है, टेंस चेंज करना है, कैसे करना है, किस तरह से टेंस चेंज होगा। दूसरा हमने प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ता है ना, ही शी दे इट इज एम और सॉरी इट, अच्छा आई, ये है ना प्रोनाउन जो नाउन्स के पहले यूज होते हैं, वो भी चेंज होते हैं, किस तरह से चेंज होते हैं। तीसरा होता है हमारे पास बहुत सारे जो अंदर वर्ड्स दिए गए हुए टाइम और टेंस से रिलेटेड, उनको चेंज करना। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम उठा रहे थे जनरल रूल्स, जनरल रूल्स का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चेंज ऑफ टेंसेस। देखो चेंज ऑफ टेंसेस कैसे होता है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, कह रहा है इधर इफ रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपको समझ आ गया होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा ये अगर किस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, या आप ऐसे करो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तब क्या होता है, तब डायरेक्ट जो होता है, तब क्या होता है, टेंसेस डू नॉट गेट चेंज वाइल कन्वर्टिंग एस। तब क्या होता है इस सिचुएशन में, नो टेंस
चेंज्ड। समझ में आ गया? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तब टेंस उस वर्ड उस सेंटेंस का चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताऊंगा, शी सेज टू मी, ही सेज टू मी, क्या बोलता है? अब ये ऐसे है ना, डायरेक्ट स्पीच, तो ऐसे हो जाएगा। कुछ खास बोला है इसने, इन्वर्टेड कॉमास में रख देते हैं उसको। आई एम ए टीचर, आई एम ए, ये ऐसे आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कौन सा सेंटेंस है ये। सर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, न तो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया, न तो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, डबल इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि वो डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आया, इम्पेरेटिव नहीं है उसमें रिक्वेस्ट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है सर, है ना। देखो अब ये बोल रहा है ही सेज टू मी, क्या बोल रहा है? दैट आई एम ए टीचर, वो उसने मुझसे कहा। क्या? ही सेज, वो मुझसे कह रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। ये कौन सा टेंस है बताओ मुझे आप? ये हमारे पास है सर प्रेजेंट टेंस। क्या है सर? ये है हमारे पास प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब अगर हम इसको, ये हमारे पास दिया हुआ लेकिन डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट है ना। अब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? अब देखो, सबसे पहले हमने टेंस से रिलेटेड कहा था ना, टेंस से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। मैं लिखूंगा ही टेल्स मी, टेल्स मी। अब मैंने कहा था इस कामा के बदले क्या होता है सर, और इस कामा के बदले दैट आएगा, यानी दैट आ गया, ये भी काट, ये भी काट, ये भी काट, ये भी काट, दैट। अब मैंने कहा था ना जब प्रेजेंट टेंस में हो ये, तब ये चेंज नहीं होता है, ये तो चेंज होता है लेकिन ये चेंज नहीं होता है ना। दैट, दैट क्या होता है? दैट, दैट ही टोल्ड मी दैट, दैट ही टोल्ड मी दैट ही, अब थोड़ी ना ये बोलेंगे, ही इज ए टीचर। समझ में आ गया? ही इज ए टीचर, ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट स्पीच। देखो अब इसमें क्या हो गया, आगे आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इधर देखो पहले, ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद ये कहता था जब प्रेजेंट टेंस में ये होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट टेंस में होगा तब जाकर इसमें चेंज नहीं होगा। देखो ही, अब ये चेंज हो गया, उसने उसे बोला था, अब ये बोल रहा है ही टेल्स मी, उसने मुझे बोला। क्या बोला? दैट, दैट कॉमर्स की जगह दैट। अब आई थोड़ी ना बोलेगा, प्रोनाउन जरूरी चेंज होगा। प्रोनाउन हर जगह चेंज होता है, यहाँ आई प्रोनाउन है, ये ही से चेंज हो गया। यानी यहाँ उसने कहा था मैं, अब ये बोल रहा है बी, ये बंदा बोल रहा है किसी और को कि उसने मुझे बोल रहा है कि वो एक टीचर है, दैट ही इज़ ए टीचर। यानी ये देखो इसका टेंस वही रहा ना, ही इज़ ए टीचर, आई एम ए टीचर, दोनों एक ही है ना, एक ही ना, कोई टेंस चेंज तो नहीं होगा ना। यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय क्या है, उस टाइम जब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में क्या हो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तब ये चेंज नहीं होता है। दूसरी कंडीशन इसमें देख लेते हैं। देखो ये हो गया हमारे पास कंडीशन नंबर 1। इधर मैं मारता हूँ कंडीशन नंबर 2, टू गेट चेंज ओनली व्हेन। अच्छा, और तब टेंस हमारा कब चेंज हो जाता है, कब चेंज हो जाता है? टेंस गेट्स चेंज्ड ओनली व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब क्या होता है, तब चेंज होता है। क्या होता है? टेंस गेट्स चेंज्ड, टेंस गेट्स चेंज्ड, टेंस चेंज होता है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब वो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, तब चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है जी, रिपोर्टिंग इसमें टेंस चेंज हो जाएगा। देखो अब यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ही सेड टू मी दैट आई एम ए टीचर,
ही सेड टू मी। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों सर, इसमें कम आ गई। ही सेड टू मी दैट आई, दैट तब आता है जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं ना, इनडायरेक्ट सेंटेंस में दैट आता है। आई एम ए टीचर, इधर से ऐसे मैंने किया, ठीक है जी। ये क्या हमारे पास डायरेक्ट। देखो अभी क्या था, ये सीज था, ये कौन सा था, प्रेजेंट टेंस। सैड कौन सा है, उसने कहा, कहा कब कहा, पास्ट में कहा, पास्ट में कहा, ये पास्ट टेंस है। इधर आइडेंटिफाई करो, ये पास्ट टेंस है, क्या है, इधर क्या है, ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस। यानी अगर पास्ट टेंस इधर है तब ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, और साथ में ये भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। देखो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट इसका बनेगा ऐसे, ही टोल्ड टू मी। अब ये कम हटेंगे, क्या आएगा सर, दैट, दैट क्या, ही वॉज ए टीचर। सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फुल स्टॉप, ये इनडायरेक्ट आ गया हमारे पास। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्या आ गया होगा समझ, बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया होगा। इधर रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन इधर रिपोर्टिंग वर्ब जो था ये किस में था, पास्ट से। इसका मतलब ये चेंज जरूर होगा, टेंस का चेंज है। टेंस क्या मतलब, टेंस की बात है ना, आप ये समझ रहे होंगे कि टेंस क्या चेंज हो रहा है। मतलब जब एक पूरे सेंटेंस आप पढ़ रहे हो ना, ये एक प्रेजेंट टेंस में आता है, ही सेज टू मी दैट आई एम ए टीचर, भूल जाओ ये कमा वमा, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना, है ना। इसका मतलब जब ये प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं होगा, पूरा प्रेजेंट का ही रहेगा। इसका इनडायरेक्ट जो बनेगा वो प्रेजेंट में रहेगा। अब अगर ये पास्ट में है, देखो ही सेड टू मी आई एम ए टीचर, यानी सैड क्या है, सैड पास्ट है, थर्ड फॉर्म है ना, है ना। से का थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ट में है ना। से हो गया प्रेजेंट, सैड क्या हो गया सर, सैड हो गया पास्ट, यानी इधर पास्ट टेंस आ रहा है। यानी ये सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट टेंस में है। इसका मतलब इधर पूरा चेंज हो जाएगा। उसने उसे पास्ट में कहा था कि मैं एक टीचर हूँ, अब ये बोल रहा है कि उसने मुझे बोला कि वो एक टीचर हैं, वो एक टीचर है। देखो सैड, इधर एम के बदले वाज आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी जब पास्ट टेंस में ये हो तब ये भी पास्ट टेंस में आ जाता है, ठीक है ना। जब ये प्रेजेंट टेंस में हो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टेबल मैं आपको बता देता हूँ। देखो कौन सा, हम इसी का हम टेबल पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, टेबल बनाता हूँ, उससे आपको एक्सप्लेन। देखो गाइस, अगर आपको ये टेबल याद रहता है, एक दो बार लेक्चर देखोगे ना, फिर नोट करते जाना, साथ साथ में अभी नोट मत करना पहली बार, ठीक है। पहले समझो फिर थोड़ा सा लिखोगे, तब जाकर और एक्सप्लेन हो जाएगा। देखो हमारे पास कुछ रूल्स हैं। देखो अगर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा ना हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तब रूल्स देखो क्या है, रूल्स क्या है। देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट में क्या आता है, सैड, यानी अगर कहीं पर से आएगा वो आपका पास्ट टेंस नहीं है, वो प्रेजेंट है। अगर सैड आएगा तब वो आपके पास क्या है सर, वो पास्ट टेंस है। ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। पास्ट टेंस में क्या होता है, यूजुअली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, यानी ईडी लास्ट पर होगा या डी लास्ट पर जरूर होगा, ठीक है। आई एन जी नहीं होगा, वो कंटिन्यूस में होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब ये सिचुएशन होगी, ये जो इधर वाली है ना, ये होंगी, उनको चेंज करना पड़ेगा, इनको ऐसे चेंज करना पड़ेगा, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको ऐसे, इसमें ऐसे। देखो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है
तो डायरेक्ट सेंटेंस में ये चीज़ें होंगी वहाँ से दी हुई, आपको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये उनको ऐसे चेंज करना है। ये देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने लिखा है, थोड़ा इधर आकर लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट यानी इधर से इधर अगर कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में, है ना, तो रूल ये है। देखो क्या रूल है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है प्लस ई एस या एस दी है, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। किस में हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर इज एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी दिया है, यानी इज एम और अगर दिया है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो सेम सेम रहेगी। इज एम और किस में चेंज होता है? वाज और वायर में। इज एम और किस में चेंज होता है? वाज और वायर में। ठीक है जी। अगर दिया होगा हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की तो यूजुअली पास्ट होती है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हैज़ और हैव किस में चेंज होता है? हैड में चेंज होता है। देखो किस में चेंज होता है? हैड, एच ए डी, हैड। ठीक है जी, हैड में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, फिर होगा अगर गिवन दिया होगा वहाँ पर वर्ड हैज़, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस आई एन जी, लेकिन हैज़ बीन या हैव बीन के बदले क्या आएगा? एक ही आएगा, वो हैड बीन आता है। जैसे इधर हैड आ गया, हैड आ गया, यानी हैड इधर की तरफ नहीं आएगा। बाय द वे अगर हैड इधर आता है तब जाकर इधर नो चेंज होता है, वो वहीं रहता है। इधर हैड दिया है, हैड दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है। इसको हम और पास्ट कहाँ लिया जा सकते हैं? ये पास्ट की फाइनल सिचुएशन है। अच्छा, इसी तरह अगर दिया होगा वाज वायर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी तो सेम रहेगी। वाज वायर के बदले हैज बीन, हैड बीन लगेगा, है ना। यानी कुल मिलाकर इधर हैड लगता है, ज़्यादातर इधर हैड यूज होता है। ये हो गया हमारे पास तब की रूल्स, जब हमने क्या करना है, जब हमने प्रेजेंट टेंस, सॉरी, जब हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, वो किस में दी होगी सर? हमारे पास पास्ट टेंस में दी होगी, तब रूल्स चेंज ऐसे होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स हम चेंज करते हैं वर्ड्स को। किन वर्ड्स को? इन वर्ड्स को। यानी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स दिए होंगे, उनको हमने इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे, यानी जहाँ लिखा होगा दियर इज़ ए पेन, है ना, हम उसमें वहाँ पर लिखेंगे दियर वाज ए पेन, है ना। यानी आई एम हेयर, है ना, आई वायर दियर आएगा, क्योंकि वर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे ना, यानी ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ें हैं। आई हैव एट दैट, आई हैव एट डैश डैश, अब इधर जाकर चेंज करेंगे आई हैड एट डैश डैश, है ना। अब इधर आ जाएगा फॉरवर्ड आई हैड डन वर्क, अब ये चेंज नहीं होगा, इधर कंटिन्यूस यही आएगा आई हैड डन वर्क। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट ऑलरेडी पास्ट टेंस है ना। अब प्रोनाउंस भी आगे हम चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है ना। और साथ में अगर हमारे पास हैड बीन दिया होगा ना, इसके साथ हैड बीन भी अगर दिया होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तब भी चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। और लास्ट एक चीज़, ये तो आपने देखा होगा, अब अगर मॉडल्स दिए होंगे, ये देखो मैं थोड़ा इधर ही इसको रब करने जा रहा हूँ, इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट पर रखा है। अगर दिया होगा आपके पास मॉडल्स दिए होंगे, मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं? देखो मॉडल्स भी चेंज होते हैं। कैन क्या है सर? मॉडल जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, कैन मॉडल है ना। कैन, शल, विल, मे, ये क्या है? ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स है ना। कैन किस में चेंज हो जाएगा? कैन जब डायरेक्ट में होगा ना, जब कैन होगा ये डायरेक्ट में होगा, अब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा सर? कैन का आएगा कुड। ठीक है जी। शल क्या आएगा फिर सर? शल का आएगा शुड। शल शुड में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। विल किस में हो जाएगा? वुड में हो जाएगा। ठीक है जी। मे किस में आएगा सर? माइट में हो जाएगा। ठीक है। ये जब पास्ट से, सॉरी, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? पास्ट टेंस में हो, उसके साथ ये दिया हो, तो उस टाइम क्या होता है? कैन को कुड में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। यानी हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दी है ना, उसमें ये जो सेंटेंस होंगे ना, ये ऐसे चेंज होंगे इसके अकॉर्डिंग। कैन को वहाँ पर कुड बनेगा, आई कैन डू दिस वर्क, है ना, आई कैन डू दिस वर्क, है ना। तब जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे आई कुड, ऐसे लिखेंगे,
है ना, ऐसे लिखेंगे। पर प्रोनाउंस अलग चेंज होते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे पास पूरा टेंसेस का रूल हो गया। ठीक है जी। टेंसेस कब चेंज होते हैं? सिर्फ पास्ट टेंस में रूल्स चेंज हो जाती है, जब पास्ट टेंस में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब दी हो। बाकी फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या होता है, उसमें चेंज नहीं होता है, उसमें तो बराबर ही रहता है, वो हमको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट की ओर। ठीक है, देखो अब दूसरा हमने है इसका जनरल रूल इसका, चेंज ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, देखो प्रोनाउन क्या होता है गाइस, मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले किसी जगह कोई सेंटेंस यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहूँगा मैं कहूँगा फॉर रवि इज़ अ गुड बॉय, है ना। ठीक है जी, ये रवि आ गया, ये नाउन है। अब मैं नहीं कहूँगा रवि इज़ अ गुड बॉय, अब मैं दूर से रवि की तरफ इशारा कहूँगा ही इज़ अ गुड बॉय। अब मैंने ही किसको बोला, रवि को बोला। जो ये ही है ना, ये रवि के बदले मैंने यूज़ किया, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की पूरी वीडियो बनी है टाइप्स पे, सब आप जाकर देख लेना, वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास रूल्स क्या है। ठीक है जी, देखो हमारे पास तीन टाइप्स के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है जी, अब तीनों चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे? देखो हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट आपको पता है ना, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो पहले आता है, जो बात करता है। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है कि नहीं? ठीक है जी। अब देखो, जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कैसे होता है? जैसे फर्स्ट पर्सन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के हिसाब चेंज होता है, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दे रखा है, वो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच में। कैसे? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। याद रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, आगे जब प्रैक्टिस करेंगे समझ में बिल्कुल आ जाएगा। देखो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड किया है ये दो लेक्चर इस पर आएंगे ना रूल्स के, उसके बाद तीसरा एक लेक्चर लाऊंगा 1 घंटे का, जिस पे पूरे हम एग्जाम्पल्स खाली करेंगे। ठीक है, अब रिपोर्टिंग सब वर्ब में क्या दिख रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट जो होता है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच में कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट दे रखा हो, वो रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होती है, किस में? जो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं आगे। देखो मैं एक टाउन टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आ जाएगा समझ। ठीक है, देखो गाइस, अब मैंने और एक टाउन टेबल बनाया है चेंज ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड। देखो हमारे पास, मैंने आपको पता है पर्सनस कितने होते हैं, एक मैंने एक कॉलम बनाया पर्सनस, उसके नंबर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? पर्सनस। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी बहुत सारे। इसी तरह सेकंड पर्सन भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई होता है। सर क्या होता है? आई होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी होता है। सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी, यानी हम सब। ठीक है ना। इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, ये दोनों यू होते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, है ना, ये सिंगुलर भी होते हैं। दे प्लूरल। इट क्या होता है? इट क्या होता है? इट सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट सिंगुलर, और दे क्या है? दे प्लूरल है, थर्ड पर्सन। अब ये चेंज कैसे होंगे? ठीक है जी, आई जो होता है ना, आई होता है चेंज मी में, क्या हो जाता है? आई, ही लाइक्स, आई लाइक हिम। ही टोल्ड, जैसे मैंने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ए टोल्ड, ए सेड टू बी, आई लाइक सी, है ना। अब वो बोलता है ए टोल्ड टू मी दैट आई लाइक दैट ही, दैट ही या मी, आप ऐसे बोलो प्रोनाउन। ठीक है जी, ऐसे चेंज हो जाते हैं ये। ठीक है, अब ये इसका ऑब्जेक्ट ये हो सकता है। ठीक है जी, यू ही होगा। हिम, ही किस में कन्वर्ट होता है? हिज, शी, हर में होता है। इट किस में होता है? इट, इट में हो जाएगा आपका, इट में ही रहता है ना। इट, इट्स में, इट, इट्स में हो जाता है ना। और
हियर, दे, दियर में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये टेबल समझ में आ गया ना। अब इसका देख लेते हैं आगे, पोजेसिव किस में चेंज हो जाता है। ये पोजेसिव प्रोनाउंस में चेंज हो जाते हैं या पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब इसको और दो कॉलम्स में साथ में जोड़ देता हूँ, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंगुलर क्या है, सिंगुलर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास आई है, सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यानी आई मी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अभी ये भूल जाओ, आई बी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आप इधर देखो, अगर याद रखना चाहो इधर तो रखो। देखो अब इसमें दो और कॉलम बनाना चाहूँ मैं बनाऊंगा यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव, POSSESSIV, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव भी बना लेते हैं, एडजेक्टिव, ये मैं बताया ऐसे। ठीक है जी, ये जब आगे कन्वर्ट होंगे तो कैसे होंगे, ऐसे बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन मी में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी सर माइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अवर्स में हो जाएगा। ठीक है जी, ये किस में हो जाएगा, अवर्स में। यानी आई किस में हो जाएगा, मी, है ना, आई कन्वर्ट होता है मी में। मी अगर फर्दर कन्वर्ट करना हो तो किस में हो जाएगा, माइन में हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह यू किस में हो जाएगा, यू हो जाएगा यूवर्स में, या तो यूवर्स में हो जाएगा या तो यू इधर भी रहेगा। ठीक है जी, या अच्छा इसी तरह ये हिज, ये इधर आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट, इधर मैंने मिस्टेक किया है, इधर मैंने मिस्टेक की है। देखो कैसे, ही अगर आएगा तो ही हिम में कन्वर्ट होता है इधर, शी हर में हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा शी के बदले हर आ जाएगा, इट के बदले इट्स आएगा, और दे के बदले क्या होएगा, दे के बदले दिम आएगा। ठीक है ना। अब ये फर्दर जब कन्वर्ट होंगे तो किस में होगा, हिज, हिम फिर से हिज में हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, हर, हर तो हर ही रहेगा। ठीक है जी, दियर, दिम किस में हो जाएगा, दियर में आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा ये जो मैंने यहाँ एक मिस्टेक की है मैंने, ये पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव, ये पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, ये टेबल एक दो बार आप देख लेना किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने किस में लिखा है, यू, यूअर्स, दियर्स। अब चलो एक जैसी बात है ये, इधर फिर मी माई में हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन में, ये आवर में हो जाएगा, ये यूअर में हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। अब देखो माई किस में हो जाएगा, ये आई मी, मी माई, माई माइन में हो जाएगा, आवर के साथ आवर्स जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। अच्छा यू, यूआर किसके साथ हो जाएगा, यूअर्स, या तो यू रहेगा। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हिज किस में हो जाएगा, हिज में हो जाएगा, आपका हिज में ही रहेगा। या नेक्स्ट आपका जो हर है ये हर्ज में हो जाएगा, एच एस आ जाएगा। अच्छा दियर किस में हो जाएगा, आई और एस, दियर्स में हो जाएगा चेंज। ये हमारे प्रोनाउंस ऐसे चेंज हो जाते हैं, ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। यानी अगर कहीं पर दिया है कि आई लव हिम, वो चेंज हो जाएगा ही लव्स हर, आई ही में हो जाएगा। ऐसे हो जाते हैं प्रोनाउंस हमारे बहुत सारे चेंज। फॉर एग्जांपल हम नीचे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी, ये आप देख लेना एक दो बार, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा ना ये टेबल, तो रखो ऐसे ही, जो हम साथ साथ में वर्ड करेंगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा एग्जांपल्स। जब मैं एग्जांपल्स वाला ले आऊँगा ना आपका तीसरा लेक्चर, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ प्रोनाउन टेबल वाला, प्रोनाउन वाली सिस्टम का क्या दूंगा, शी सैड टू मी। ठीक है जी, मुझे पहले सबसे पहले बताओ ये कौन सा टेंस है, तब तक आप बता देना मुझे, मैं लिख लेता हूँ दैट आई हैव डन माई वर्क
अब बताओ ये कौन सा वर्ब सर, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये कौन से टेंस में है यहाँ पर बताओ जनाब। ये है हमारे पास यहाँ सैड आ गया, ये हमारे पास पास्ट टेंस में है, यानी ये ज़रूरी चेंज होगा, साथ में अब ये भी चेंज होगा, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलें चेंज करें इसको, बिल्कुल कर लेते हैं चेंज। देखिए अब इसमें रूल अप्लाई कर लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शी सैड के बदले क्या आएगा सर, टोल्ड, क्या आएगा, टू मी, यही आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ तक तो ठीक है, सैड चेंज हो गया ना, ये पास्ट टेंस में था, इसमें टोल्ड में आ गया। ठीक है, अब ये इस कम और इस कमा के बदले क्या आता है, दैट आता है, क्या आता है, दैट। मैं शॉर्टकट भी लास्ट पर आपको दिखाऊंगा, आप बने रहो। दैट क्या, शी टोल्ड मी दैट। फिर क्या था, आई किस में मैंने बोला था, आई किसकी बात हो रहा है, ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। क्या, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन के हिसाब। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि उसने अपना काम किया है, यानी इसकी जगह आएगा है, शी टोल्ड मी दैट, क्या आएगा फिर, आई की जगह शी आएगा। शी हैव किस में कन्वर्ट होता है, मैंने बोला आपको पहले, शी हैड, है ना। डन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, ये तो फिर आएगा, है कि नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं आता है, इसका कोई फॉर्म वर्ब। माई, माई किस में चेंज होगा, माई आ जाएगा हर, क्योंकि अगर वो लड़का होता तो हिम हो जाता है, अब वो लड़की है, इसका मतलब हर आएगा, हर वर्क। देखो कॉमर्स हट गई, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, ये है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। देखो रूल्स क्या बन गए, ये पास्ट टेंस में था इसलिए ये सारा का सारा चेंज हुआ। अगर ये प्रेजेंट में होता ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी सी चेंज, एक दो वर्ड्स हो जाती, टेंस चेंज नहीं होता। लेकिन अब देखो यहाँ ऐसे ही रहता फिर, लेकिन ये पास्ट में था, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। देखो शी टोल्ड मी दैट शी हैड डन हर वर्क, अब ये पास्ट में था, सिंस अभी भी पास्ट ही रहा। देखो शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम किया है, अब बोल रहा है उसने मुझसे कहा कि उसने अपना काम किया है। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको, बिल्कुल इजी था ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ऐसे ही बनी रहो। देखो एक मिनट, ये सेंटेंस है, इसमें ये कौन है सर, ये सब्जेक्ट है, ये मी कौन है सर, ये ऑब्जेक्ट है, ये सैड क्या है सर, ये वर्ब है। भूल जाओ बीच में क्या है क्या नहीं है, सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है ना। जब सब्जेक्ट भी दिया हो ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तब जो बीच वाला होता है ना, तब वो चेंज होता है। ये दूसरा एक रूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब इधर दिया है शी सैड टू मी, शी, उधर भूल जाओ, उधर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर तक ही रहो फिलहाल, रिपोर्टिंग वर्ब में रहो। तो मी यानी ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया है, ये जरूर कन्वर्ट हो जाएगा फिर जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ये ऐसे आएगा, शी सैड किस में हो जाएगा, टोल्ड टू मी, यानी ये सैड तब किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ये एक शॉर्ट एक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, किस जगह पर, जब सब्जेक्ट भी दिया होगा, सब्जेक्ट भी दिया है ऑब्जेक्ट भी दिया है, तब ये जो बीच वाला है ना, ये चेंज ज़रूर हो जाता है ना, ये चेंज हो जाएगा किस में, टोल्ड में। अब ऐसे ही रहो। अब दूसरा मैंने है ना, अब मैंने ये कहा शी सैड, फिर मैंने ऐसे कॉमा लिख दिया, फिर मैंने ये लिख दिया इनवर्ट्स कॉमा में, जो भी कुछ है छोड़ो, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। लेकिन इधर देखो क्या है, इधर है एक सब्जेक्ट, इधर क्या है सर, एक वर्ब है, यानी कुल मिलाकर इधर मैं कहूँगा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है यानी टू मी ये नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तब इधर जो रहेगा इनडायरेक्ट के समय ये कन्वर्ट करते हैं, ये ऐसे ही रहेगा, शी सेड, उसके बाद फिर दैट आएगा। समझ में आ गया, ये एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। जब ऑब्जेक्ट साथ में दिया हो तब बीच वाला ज़रूर चेंज हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब बीच वाला यूजुअली चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, ऐसे हो जाता है, शी सेड टू मी
दैट आई हैव गॉट ए डॉल फॉर यू, ही टोल्ड मी दैट, है ना, ऐसे रहेगा। अब सैड का सैड ही रहेगा इधर, क्यों, इधर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इधर सब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।